और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद तनाव बढ़ गया है। आसनसोल में टीएमसी के 2 दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। मुर्शिदाबाद में भी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। बीजेपी का आरोप है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए टीएमसी खुद ये तोड़फोड़ करवा रही है। दफ्तर के बाहर आगजनी और टूटी हुई कुर्सियां। रात के वक्त उपद्रवियों ने टीएमसी दफ्तर के अंदर जमकर बवाल किया। दफ्तर का फर्नीचर तोड़कर फरार हो गए। उपद्रव की तस्वीरें आसनसोल के गोधुली की हैं, जहां टीएमसी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ हुई। उपद्रव की खबर मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं का बयान लिया। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस वारदात को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल के पनिहाटी में बीजेपी की उम्मीदवार और आरजीकर हत्याकांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने मतगणना केंद्र के अंदर जीत का जश्न मनाया। रत्ना देवनाथ, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज हत्याकांड की पीड़िता की मां है और पश्चिम बंगाल के पनिहाटी निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार थीं, अपनी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मतगणना केंद्र के अंदर जीत का जश्न मनाते दिखाई दी। रत्ना देवनाथ ने टीएमसी के अपने प्रतिद्वंदी तीर्थकर घोष को भारी वोटों के अंतर से हराया और मतगणना केंद्र के अंदर विक्ट्री साइन दिखाते हुए जश्न मनाया। अपनी जीत के बाद उन्होंने इसे पनिहाटी और पूरे बंगाल के लोगों की जीत बताया और इसे पीएम मोदी को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद कोलकाता में जीत का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। जहां राजनीति और संस्कृति एक साथ नजर आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ता मार्च भात के साथ जश्न मना रहे हैं। यानी बंगाल और मछली का स्वाद में इस बार सियासत का तड़का भी है। कोलकाता में बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मार्च भात की सजी दावत के साथ मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता खुशी से मछली चावल का आनंद ले रहे हैं। ढोल नगाड़े, संगीत और जश्न का माहौल सब कुछ एक साथ नजर आ रहा है। बंगाल की पहचान मछली, राजनीतिक तौर पर इसे संस्कृति से जुड़ाव का संदेश भी माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के बीच टीएमसी ने ये मुद्दा खूब भुनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने संदेश दे दिया है कि बंगाल की संस्कृति निभाना बीजेपी बखूबी जानती है। और पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने धुरंधर विक्ट्री हासिल कर भारतीय राजनीति में इतिहास रच दिया है। जिस ममता बनर्जी ने वाम दलों के 3 दशक के शासन को सत्ता से बेदखल किया था, उन्हें वहां इस तरह उखाड़ फेंकने की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसे लेकर आश्वस्त था, जिस पर नतीजों ने मुहर लगा दी। इस जीत का जिक्र पीएम मोदी से लेकर शाह तक लगातार अपनी रैलियों में कर रहे थे। बीजेपी ने बंगाल को लेकर कई साल पहले से रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। एजेंडे तय किए जा चुके थे। संदेश खाली के बवाल और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के दौरान बीजेपी पूरे एक्शन में दिखी। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रखा। इस बीच बिहार और बंगाल समेत देश के कई राज्यों में एसआईआर की शुरुआत हुई तो विपक्ष ने बीजेपी पर वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन बिहार चुनाव में जनता ने बीजेपी पर ही भरोसा जताया और उसी दिन पीएम मोदी ने बिहार के साथ बंगाल का जिक्र कर बीजेपी का लक्ष्य निर्धारित कर दिया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पटाखों से लेकर भगवा गुलाल उड़ाया जा रहा है। बीजेपी ऑफिस से लेकर सड़कों तक सिर्फ बीजेपी का झंडा लिए कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस जीत के मायने अलग हैं। ये वो सपना है जिसके पूरे होने में कई दशक लग गए और आखिरकार जीत का कमल खिल गया। बंगाल से लेकर दिल्ली तक जीत का खुमार है। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर वाला खिलौना लेकर जश्न मना रहे हैं। बंगाल में योगी के प्रचार के दौरान बुलडोजर का क्रेज भी दिखा था, तो झालमुड़ी खाकर जमकर खुशी मना रहे हैं। पूरा बंगाल भगवा के गुलाल में नजर आ रहा है। हाथों में भगवा झंडा और जय श्री राम के नारों से पूरा बंगाल गूंज रहा है। जश्न की तस्वीरों में देखिए, सनातनी नारों से आसमान गूंज रहा है। और आइए आपको दिखा दे राज्यों से जुड़ी 5 बड़ी और अहम खबरें। एमपी के उज्जैन में महाकाल मंदिर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मंदिर प्रबंध समिति ने न केवल कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकाल लोक को हाईटेक बनाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। अब दर्शन मार्ग पर शेड के साथ साथ कंट्रोल रूम को भी अपग्रेड किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर में कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां भीषण तूफान और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। महज 20 मिनट की बारिश में टीन शेड उड़ गए, जिससे शादी वाले घरों की खुशियां काफूर हो गई। राजस्थान के झुंझुनू में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से घर में मातम पसर गया। दरअसल टीन शेड के मकान पर बिजली गिरने से दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में आने से 42 साल की महिला की दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान के धौलपुर में जनगणना प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेहत के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि कर्मचारियों को बासी और दूषित भोजन परोसा जा रहा है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा भी किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल ठेका निरस्त कर जांच के आदेश दिए।
झारखंड के गिरिडीह में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद हिंसा भड़क गई। प्रशासन द्वारा अवैध मकान ढहाए जाने के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने बाइक को आग के हवाले कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए।